हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं करने वाला हूँ क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, प्रकाश का प्रवर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। हम चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन को करेंगे। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत यानी टोटल सब्जेक्ट को हम चैप्टर वाइज करेंगे। जब तक आपका चैप्टर वाइज क्लियर नहीं रहेगा तब तक एग्जाम में आप अच्छे नहीं कर पाएंगे। मॉडल सेट कराने से ये कोई फ़ायदा नहीं है, आपको करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आपका चैप्टर वाइज क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यहाँ पे बहुत सारे पदार्थ दिया गया, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, कांच, प्लास्टिक, ठीक है। मिट्टी नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है। क्या? मिट्टी नहीं प्रयुक्त किया जा सकता। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस लेंस की दूरी क्या होगा? तो उसकी फोकस लेंस की दूरी कितना होगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो कहाँ रखा जाना चाहिए? फोकस दूरी की दुगनी पर। कहाँ पे? फोकस दूरी की दुगनी पर। लेंस की मुख्य फोकस पर नहीं, फोकस दूरी की दुगनी पर। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। दोनों कैसा लेंस होगा वो? जल्दी बताइएगा आप लोग। दोनों अवतल होगा। क्या होगा? दोनों अवतल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम हैं? दो नियम हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसी माध्यम के किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है तो एक उत्तल सभी जगह समान मोटाई का नहीं, सभी जगह समान मोटाई का नहीं होता। उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का नहीं। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है भी बटा यू होता है। क्या होता है? भी बटा यू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बाई 2 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण नहीं कहते, निर्गत कोण कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो 1 डायोप्टर होगा। कितना होगा? 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, किसी अवतल दर्पण तथा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। वस्तु कहाँ पर स्थित होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो ये दर्पण तथा उसके फोकस के बीच की दर्पण तथा उसके फोकस के बीच दर्पण तथा उसके
फोकस के बीच। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, कैसा? अभिसारी है, अपसारी है, अभिसारी अपसारी दोनों है। अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण अभिसारी है। क्या है? अवतल दर्पण अभिसारी है। अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो ये काल्पनिक एवं छोटा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक एवं छोटा होता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? इसमें से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण से वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है। अभी हम लोग पढ़े थे, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है। F बराबर R/2 या R बराबर 2F। ठीक है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ये आपको 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। 2 उपयोग तो यहीं पे हो गया, हजामती बनाने में और सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा आगे देखते हैं हम लोग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, ये भी अवतल दर्पण है। चलो 3 उपयोग हो गया। क्या हो गया? 3 हो गया। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। एक और आ गया अवतल दर्पण। चलो 5 नंबर यहाँ से हमारा बन गया। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए भी डॉक्टर का किस चीज का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है या परिवर्तित रहता है? क्या होता है? जल्दी बताइएगा आप लोग। तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है उत्तल लेंस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या? उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है,
फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तो उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, नहीं तो वास्तविक और उल्टा बनाता है। ठीक है। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो तब बना प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होता है। कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक होता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, त्रिज्या कहते नहीं, गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस का, किसका? उत्तल लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ऋणात्मक ली जाती है, धनात्मक नहीं, ऋणात्मक ली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है। क्या होती है? लेंस की दो वक्र सतह होती है। लेंस की कितने वक्र सतह होती हैं? दो होती हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध क्या है? मॉडल सेट में भी एक क्वेश्चन करवाए थे हम लोग। क्या है? लेंस की बात कर रहे हैं ना, गोलीय लेंस। गोलीय दर्पण की कहता तो कुछ और होता, लेंस की बात कर रहे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? r बराबर वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? जल्दी बताइएगा। 20 सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर होगा। चलिए, r बराबर 2f होता है, याद रखिएगा। होगा ना? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना? r बराबर 2f। r बराबर कितना होता है? 2f होता है। तो 2 गुना 10 20 हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसी से बनाएंगे। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। है क्या? 14 हो जाएगा। चलिएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन उसका क्या होगा? आवर्धन बराबर फॉर्मूला अभी हम बताए थे, तो उसका आवर्धन हो जाएगा 6/35 -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा उसका आवर्धन। भी बताइए उसे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बना दिया गया है। चलिए, क्लियर है? m बराबर -v/u 30/5 हो जाएगा -6। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन भी हम यहाँ पे कर दिए। चलिए आगे देखिए। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी है। तो लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। ठीक है, 45 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी
20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितना होगा, तो लेंस की क्षमता हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर है ना, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की क्षमता यहाँ पे आपको हो जाएगा 5 डायोप्टर हो जाएगा, क्या ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। एक लेंस की क्षमता अगर -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी होगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिएगा, देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ 20 सेंटीमीटर था तो प्लस 5 डायोप्टर आया, अब यहाँ -5 डायोप्टर तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला F बराबर 1/f से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह होगा, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा, तो यह 4 मीटर फोकस दूरी पर का उत्तल लेंस होगा, नहीं ये भी नहीं हो जाएगा। 0.25 मीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस नहीं हो जाएगा, 0.25 मीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होती है, संभावतः दर्पण है, वो कौन सा दर्पण है, तो वो समतल अथवा अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है, क्या होता है, समतल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं, निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस नहीं, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस पसंद करते हैं, 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस पसंद करते हैं। निम्न चित्र उत्तल लेंस से अपवर्तित 4 किरणों को दर्शाया गया, इनमें कौन गलत है, 4 किरण को दर्शाया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो इसमें से कौन जो है गलत है, कौन गलत है, इसमें से कौन गलत है, तो इसमें से जो हमारा है, जो फोर्थ नंबर क्या है, गलत है, कौन है, फोर्थ नंबर गलत है, इधर हमारा कोई ये किरण नहीं दिखाया जाएगा, ये गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो ध्वनि तरंग नहीं, विद्युतीय नहीं, पराबैंगनी तरंग होता है, पराबैंगनी तरंग। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों की दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, किस किस दर्पण का उपयोग करता है देखने के लिए, जल्दी बताइएगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है उन्होंने, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर की प्राप्त किया जाता है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या है, तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को यह भी मापने की जरूरत है, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को यह भी मापने की जरूरत है, ए और बी दोनों, तो दोनों मापने की जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो मुख्य फोकस कहलाता है नहीं, वक्रता त्रिज्या नहीं, प्रधानच, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो कौन ऐसी है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर, इसका तो नहीं हो पाएगा, नहीं, सी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होगी, उस प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगा, क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, वक्रित हो सकता है, तो क्या हो सकता है, अंदर की ओर
हो सकता है बाहर की ओर, हो सकता है अंदर या बाहर की ओर, दोनों हो सकता है, अंदर या बाहर की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। जो अंदर की तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाता है? तो वो अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वो क्या कहलाता है? हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। और अंदर की तरफ वक्रित होता है तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। बाहर की तरफ तो उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो सी से निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो उसका एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। इसका एसआई मात्रक कोई नहीं होता है। कहते हैं मात्रक विहीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसमें से कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। तो सीधी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ये डिफिनेशन याद रख लोगे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं ये पूछा जाता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो जल उठता है किस? कागज। किसमें? कागज में। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। तो दर्पण का क्या कहलाता है? वो द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक। टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अभी अभी बताए थे। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? जल्दी बताइएगा। ये हो जाएगा हमारा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। लेकिन उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो क्या होता है? कागज सुलगने लगता है। जी। धुआं उत्पन्न होने लगता है। यस सर। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। लेंस में कितने फोकस होते हैं? वक्रता केंद्र तो अभी जान लिए। लेंस में कितने फोकस होते हैं? जल्दी बताइएगा। तो लेंस में दो फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अगला क्वेश्चन लो आ ही गया। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी आपकी 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 और 40 दिया हुआ है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, उस चित्र का नाम क्या है? तो किरण आरेख नाम है। क्या नाम है? किरण आरेख नाम है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक यहाँ पे कौन कौन दिया हुआ है? मीटर दिया हुआ है, नहीं होगा। 1/मीटर नहीं होगा, हमारा डी हो जाएगा इनमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल दर्पण के सामने रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? तो 89 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? काल्पनिक होगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा? तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी -0.5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -0.5 मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो वायु का नहीं, बर्फ का नहीं, कांच का नहीं, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? इसमें से बहुत सारे लेंस दिए गए, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अभिसारी लेंस, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। तो सीधा प्रतीत होता है, तो वह कौन सा दर्पण है? तो वह हमारा केवल समतल दर्पण में ही सीधा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है, परभाषक होता है। तैलीय कागज कैसा होता है? परभाषक होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने?
तो वो हो जाएगा वक्रता केंद्र पे। कहाँ रखा जाए तो वक्रता केंद्र पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है। क्या होता है? सीधा एवं आसित होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल का नहीं, कांच नहीं, पित्तल। क्या हो जाएगा? पित्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पित्तल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा, नहीं होगा, अवतल होगा, नहीं होगा, समतलोत्तल होगा, नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? ये आया क्वेश्चन। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? सबको पता होगा, ये अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है कम गहरा। ठीक है, इसी में वो आ जाता है, किसी का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण ही हो जाता। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ऐसा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, सिर्फ उलट उलट करके। r बराबर 2f। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये सेशन बहुत ही लंबा चलेगा। आप लोग जुड़े रहिएगा और प्यार देते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? इनमें से कौन ऐसा लेंस है जिसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं? तो वो हो जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट और सेकंड फिजिक्स का ख़त्म किया है, और अगले क्लास में आप लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और 4 मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार को देखने को मिलेगा। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।